को देखकर, किसी दूसरे की स्त्री को देखकर, किसी कुंवारी कन्या को देखकर तुम्हारे परिणाम तो नहीं बिगड़ते? तुम्हारे बिगाड़ने के भाव तो नहीं आते? इसको मैं कैसे ग्रहण करूं? कुंवारी कन्या को तुम ग्रहण करने का अर्थ उसको बिगाड़ोगे, जिंदगी बिगाड़ दोगे उसकी। दूसरे की स्त्री को ग्रहण करने का अर्थ है तुम उसके परिवार को बिगाड़ दोगे। किसी भी सौंदर्य को देखकर तुम्हारे परिणाम बिगड़ते हो और तुम उसको बिगाड़ने का है ना, उसको रहने का। लोग बसते हैं। स्त्रियों को घूंघट क्यों चलता था? मर्यादा ही नहीं थी, तुम्हारी नीयत खराब थी। उस समय के जो आताताई थे, ये घूंघट कब से चला? एक राज्य 500-600 साल तक भारत में हुआ, भारत में घूंघट चलता है। क्यों? क्योंकि भारत में एक ऐसे लोगों का राज्य आया जो किसी भी स्त्री को देखकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर देते थे। इसलिए ऐसी दृष्टि वालों के लिए स्त्री को पूरा ढांक दिया, चेहरा भी ढांको। तुम्हारे यहां घूंघट कर दिया, कहीं कोई दूसरा बुर्का, कोई दूसरा, कोई आदि आदि चीजें कर दी। क्योंकि स्त्री को क्यों ढांका गया इतना? क्या कारण है? क्या कारण बोलो? नीयत खराब, दृष्टि खराब। पुरुष की दृष्टि खराब है, वो देखेगा और यदि उसको पसंद आ गया तो वो नाश कर देगा। ना वो ये देखेगा कि ये किसी की बेटी है, ना ये देखेगा कि किसी की पत्नी है, और ना ये देखेगा कि मेरी दृष्टि खराब होने के बाद इसका क्या होगा। बोलो, बलात्कारी ये सोचता है क्या? सोचता है क्या? मैं एक कुंवारी कन्या पर नियत खराब कर रहा हूं। बोलो, उसकी जिंदगी पर सोचा कि तेरे क्षणिक सुख के कारण उस कन्या की जिंदगी क्या होगी? बोलो, बलात्कार की हुई कन्या की समाज में क्या स्थिति है? उसकी जिंदगी आबाद है कि बर्बाद है? तुमने एक सौंदर्य क्या देखा, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। जिसको तुमने चाहा उसको बर्बाद कर दिया, जो तुम्हें अच्छा लगा उसको बर्बाद कर दिया। बस मानो मोटिवेशन, जो तुम्हें अच्छा लगा है उसको कभी बर्बाद मत होने देना, बर्बाद नहीं होने, क्योंकि मुझे अच्छा लगा है। रिपीट करो, जो चीज तुम्हें अच्छी लगी है उसको कभी बर्बाद नहीं होने देना, क्योंकि मुझे अच्छी लगी है। ये बिटिया बहुत सुंदर है, मन को कहो नहीं, बुरी नज़र से मत देख, मत कर, उसकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। और मैं उस बिटिया को चाहता हूँ, चाहे मैं बर्बाद हो जाऊँगा, लेकिन जिसे मैं अच्छा समझता हूँ उसको बर्बाद नहीं होने दूंगा। आग झुका लो, मन को मार लो। किसके खातिर? दुश्मन के खातिर नहीं कह रहा हूँ। बोलो, वो कन्या तुम्हें अच्छी लगी या बुरी? बोल दो सवाल। बहुत अच्छी कन्या है, तुम्हें मालूम है कुंवारी है, और सुंदरता बहुत है, बहुत सुंदर है। अब सुंदर कन्या तुम्हें अच्छी लगती है या बुरी? शर्म मत खाओ, बोल तो जाओ जल्दी। वो तो तुम्हें मालूम है मैं कितने, तुम्हें क्या है? सुंदर कन्या तुम्हें अच्छी लगती है या बुरी? यही तो संसार की विडंबना है। कन्या को चाहे नहीं, घर में कन्याएं पैदा हो जाए तो नहीं, कन्या नहीं चाहिए। और बाजार में कन्या निकालो, बुढ़ा वो 18 नंबर का चश्मा भी यूं करके देखता है। अरे भाई, तू जिसे चाहता है तो उसे पैदा होना देना। पहले के लोग अच्छे थे, स्त्रियों को चाहते थे, बोले खूब पैदा करो, भले फिर 10-10, 100-100 में भाई करो। यह है चहेती। मतलब स्त्री लोभी भी हो तुम, स्त्री लंपटी भी हो तुम, स्त्री भोगी भी हो तुम जिस चीज को चाहते हो, जिस चीज के लंपटी हो, कम से कम वो माल पैदा तो होने दो अच्छे जम के। क्या हो रहा है आज? बस यही सबसे बड़ा पाप हो रहा है। कौन व्यक्ति है जिसकी दृष्टि कन्याओं पर पड़ती हो और बिगड़ती हो? कौन व्यक्ति है? तुम लोग स्त्री को नहीं चाहते हो, सब वितरागी बन जाओ रे। मैं एक मंत्र दूंगा, इस संसार में कभी कन्या पैदा नहीं होंगी।
चिंता मत करो, मेरे पास है, मंत्र है। कभी इस संसार में कन्या पैदा नहीं होगी, सब पुरुष ही पुरुष पैदा होंगे। महाराज जी सबके यहाँ नहीं, हमारे यहाँ तो लड़के लड़के हों, पड़ोसी में कन्या ही कन्या हो, बस गड़बड़ मत करो। हमारा आशीर्वाद होगा तो सबको होगा। बोलो कौन सहमत है कि मैं एक मंत्र फेरूंगा, उसके बाद फिर कभी भी कहीं दुनिया में कन्या पैदा नहीं होगी, मात्र पुरुष ही पुरुष पैदा होंगे। बोलो कैसा होगा वो संसार? तो कन्या तो तुम्हें बुरी है, कन्या होते ही तुम कर्म ठोकते हो, कन्या होते ही तुम मुंह बनाते हो। तो जिस चीज को अपन को पसंद नहीं है, जिस चीज की पैदाइश खत्म बेकार है, मुझे समझ में नहीं आया। यदि तुम्हारे यहां गैया है और बहू है, शेयर करना, एक गैया है और एक बहू है, दोनों में किसके यहां क्या चाहोगे? दोनों के पुरुष हो। बोले महाराज जी आप सुनो तो सही, गैया के तो बछड़िया हो और बहू के यहां मैंने सही पकड़ा ना? गाय के हर गौशाला वाला, हर गौपालक गाय के यहाँ बछड़ी पसंद करता है कि गाय की बछड़ी हो। उस गाय के लिए कहते कामधेनु है, क्योंकि बछड़ी पैदा की। और उस गाय के यहाँ बछड़ियाँ ही बछड़ियाँ हो गए पूरी 5-6, तो तुम उसकी पूजा करोगे? ये कामधेनु है। मैंने भाई क्या बार? अरे महाराज हर बार बछड़ी पैदा करती है। अब आ जाओ बहू पे। यदि बहू के कन्या ही कन्या पैदा हो, हिम्मत है पूजा करने की? है हिम्मत तुम्हारी कि नहीं? मेरे कितना भाग्य हैं, मेरे यहाँ वधू है, हमारे यहाँ बेटा बहू है, सब कन्या ही कन्या पैदा हुई हैं। हम पशु में और बेटा बिटिया में कोई भेद नहीं करते हैं, कन्या ही कन्या पैदा हुए। कामधेनु है, लक्ष्मी है, क्योंकि लक्ष्मी लक्ष्मी पैदा करती है। क्या पक्षपात मचा रखा है? क्या पक्षपात मचा रखा है? चलो कोई बात नहीं। तुम्हें कोई नहीं मालूम, में कहूँ बोलो कौन कौन चाहता है कि हमारे यहाँ कन्याएं कन्याएं पैदा हो? कोई नहीं, हाथ नहीं उठाऊंगा, मुझे मालूम कोई उठाएगा नहीं, मेरी बात बेकार जाएगी। लड़के लड़के पैदा हो ये तो उठा देंगे लोग। पर ध्यान रखना, पर मेरा मन सब पे लागू होगा। संसार में कहीं भी लड़के लड़के पैदा होंगे, कन्या पैदा नहीं होगी। बोलो प्रस्ताव पास करो, हाथ उठाऊं? कैसी दुनिया होगी, कैसा संसार होगा? सब लोकांतिक देव होंगे, सब लोकांतिक देव होंगे, सब सर्वार्थ सिद्धि के देव होंगे, सब 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 संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर महाराज का संग होगा, सब संग होगा, कुछ नहीं। नहीं है ना? तो पक्षपात मत करो। यदि तुम कन्या को चाहते हो, यदि तुम्हारी नियत नहीं है, तुम्हारी ब्रह्मचारी, मैं मना नहीं कर रहा हूं, सब ब्रह्मचारी बन जाओ, शब भी त्याग, कोई बात नहीं। कम से कम तुम स्त्री को चाहते हो तो एक ही नियम ले ले कि कभी भी हम स्त्री जाति का नाश नहीं करेंगे। अब तो मैं तुम्हारे पक्ष में आ गया ना, क्योंकि तुम कहते महाराज मैं संयम से नहीं रह पाऊंगा, मेरा इतना बल नहीं है कि मैं संयम धारण कर लूं, मैं इतना कंट्रोल नहीं कर सकता, ब्रह्मचर्य व्रत से नहीं रह सकता। कोई बात नहीं, जिनवाणी ने नाराज नहीं हुए। जो जो शादियां करते हैं, क्या जिनवाणी उनसे नाराज है? जो जो शादियां करते हैं, क्या उनकी दुर्गति होती है? नहीं, मोक्ष नहीं होता, लेकिन दुर्गति भी नारी कहते कोई बात नहीं, क्या बात है, नहीं बन रहा संयम तो नहीं बन रहा है, तो बस एक ही बात करो, जिस स्त्री के बिना तुम्हारी जिंदगी अधूरी है, जिस स्त्री के बिना तुम नहीं रह सकते हो, बस आज एक मैं नियम दिलाना चाहूंगा, उस स्त्री जाति का कभी नाश मत करना, स्त्री जाति का कभी विनाश मत करना, स्त्री जाति के जन्मते ही कभी मुंह पे सिकन नहीं लाना, कभी अभिशाप मत मानना। इतना सा नियम हो, दो में से एक नियम, या तो स्त्री जाति को बुरा कह दो,
बोला स्त्री जाति बहुत बुरी है, मेरी जिंदगी में कभी स्त्री ना आवे, मेरी जिंदगी में कभी स्त्री ना आवे। कौन वरदान ले रहा? विनोद तुम ले रहे हो? अरे महाराज जी हम तो, हमें तो इतनी प्यारी है कि वो कैंसर होगा तो हम तो लाखों लगा के बचा के लाए। हुआ ना? मैं तुम्हारी नस पकड़ लेता हूं। स्त्री को थोड़े कुछ हो जाए तुम रो पड़ते हो, दवाई कराते हो। इससे मुझे लगा कि आप स्त्रियों को बहुत चाहते हो। मैं बिल्कुल भी तुम्हें वीतरागी नहीं बनाऊं, लेकिन बस इतना सा, मेरा जैन दर्शन कुछ गड़बड़ नहीं करता। जैन दर्शन कहता है जब तुम चाहते हो तो कन्या जब घर में जन्म लेवे उसे मारने का भाव मत करना, उसका गर्भपात मत कराना, कन्या जन्मते ही मन में बुरा मत मानना। बहू के यहाँ 2 कन्याएं हो गई तो उसके प्रति बुरा भाव मत करना, क्योंकि उसने तुम्हारी मनपसंद चीज पैदा की है, तुम्हारे पुरुष जाति के मनपसंद चीज पैदा की है। क्योंकि पुरुष को स्त्री पसंद है और किसी बहू के यहाँ 2-4 बेटियां हो गई तो कहना इसने पुरुष जाति का सम्मान किया है, पुरुष जाति की पसंद की चीज जन्म दी है। जैसे गाय की तुमने कामधेनु बाना 5 बछड़ियां देने पर, रिपीट करूं, गाय ने 5 बछड़ियां जन्म दी तो आपने क्या माना उसे? कामधेनु। बस बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करूंगा। आज बेटा सबको नियम लेना है, बहू ने यदि 5 बेटियां दी तो उसे भी कामधेनु मान करके पूजा कर लेना। और इतना दोनों बड़ा पक्षपात मत करो। गाय के साथ पक्षपात और पशु के साथ पक्षपात नहीं, ये पक्षपात मिटा दो। जाओ तुम्हें हम धर्मात्मा की उपाधि देता हूँ और तुम्हारी आंखों को वो आंख बना दूंगा कि यहाँ देखते तुम सूर्य विमान के दर्शन करोगे। जो चीज तुम्हें पसंद है उसका नाश नहीं।